स्वामी विवेकानंद जी की इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इंस्पिरेशनल स्टोरीज में लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही आपको मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छी इससे आपको प्रेरणा मिलने वाली है लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़े, और स्वामी विवेकानंद जी की जो बुद्धिमानी है, उसकी जो विजडम है, किस प्रकार से वो अपने बातों से, है ना, लोगों को प्रभावित करते थे, और क्यों उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है, क्यों उन्हें हम स्वामी कहते हैं, आप यहाँ पे आज आपको पता चलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की दोनों शॉर्ट मोरल स्टोरी। इंस्पिरेशनल स्टोरी कहा जाएगा क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी का सबसे पहले स्टोरी कौन सा है, और दोनों अमेरिकन लेडी के ऊपर ही यहाँ पे मान के चलिए स्टोरी उसी के दोनों के ऊपर है कि अमेरिकन लेडी और स्वामी विवेकानंद जी। तो आखिर होता क्या है पहली स्टोरी में देखते हैं। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। एन अमेरिकन लेडी प्रपोजल, ठीक है, पहला स्टोरी है। एक अमेरिकी औरत, है ना, लेडी औरत की प्रपोजल, यानी प्रपोजल आना था प्रस्ताव, शादी का जो प्रस्ताव रखते हैं उसे प्रपोजल का, कोई भी प्रपोजल, लेकिन यहाँ पे शादी का प्रस्ताव रखती है, वो स्टोरी है। तो लेडी का प्रपोजल क्या था, कैसे हुआ, देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, वंस वाइल इन अमेरिका, एक बार अमेरिका में, एन अमेरिकन लेडी, एक अमेरिकी औरत, केम टू विजिट स्वामी विवेकानंदा, केम आई, टू विजिट यानी भेंट करने के लिए, मिलने के लिए, स्वामी विवेकानंदा यानी स्वामी विवेकानंद जी से, अलॉन्ग विथ अदर पीपल, अलॉन्ग यानी साथ में, ठीक है, विथ, अलॉन्ग विथ यानी साथ में, अदर पीपल अन्य लोगों के साथ, और दूसरे लोगों के साथ वो भी मिलने आई जैसे सब मिलने आते थे। लेडी वॉज यंग एंड अट्रैक्टिव, औरत वॉज यानी थी, यंग यानी जवान थी, और अट्रैक्टिव यानी होता आकर्षक, ठीक है, आकर्षक थी, अपनी ओर खींचने वाली बहुत ही। शी केम देयर विथ एन इंटेंशन, वह आई थी, केम यानी आई थी, देयर यानी वहां, ठीक है, वह वहां आई थी, विथ यानी से, एन एक, इंटेंशन, इंटेंशन यानी क्या होता है, हम इसे बोल सकते हैं कि इरादे से, आशा जिसे हिंदी में कहा जाता है, एक इरादे से आई थी, टू डिस्ट्रैक्ट स्वामी विवेकानंदा जी फ्रॉम हिज पाथ ऑफ संन्यास। टू डिस्ट्रैक्ट, तो डिस्ट्रैक्ट करना यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है विचलित करना, भटकाना। तो डिस्ट्रैक्ट यानी भटकाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को, फ्रॉम यानी से, उनके पाथ यानी होता है मार्ग, रास्ता, ऑफ संन्यास यानी संन्यास के मार्ग से भटकाने के लिए, वो के इरादे से वो मिलने आई थी, यानी भाई उसका इरादा अलग था और दूसरे इरादे से वो आई। अब देखते हैं उस इरादे से आई तो क्या किया उन्होंने। बाय लक, बाय लक यानी किस्मत से, भाग्य से। जस्ट इन फर्स्ट मीट इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या होता है, पहली ही मुलाकात में, पहली ही मुलाकात में, शी गॉट अ चांस टू मीट स्वामी जी इन पर्सन, शी गॉट उसे मिला, अ चांस यानी एक मौका, टू मीट मिलने का, स्वामी जी इन पर्सन, ठीक है, स्वामी जी से मतलब बोलते हैं ना कि व्यक्तिगत रूप से मिलने का उसे क्या मिला, सौभाग्य मिला, मौका मिला। When she meet स्वामी जी, जब वह मिली स्वामी जी से, ठीक है, विवेकानंद को स्वामी जी भी कहते हैं। She praised him and said, उसने प्रेज यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, तारीफ की, हिम यानी उनकी, एंड सेड और कहा, प्रशंसा की और कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू, देखो उनकी तारीफ की स्वामी जी की, और तुरंत क्या बोल रही है, आई वॉन्ट मैं चाहती हूं, टू मैरी यू यानी आपसे विवाह करना, शादी करना जिसे कहते हैं, अचानक से बोल दी। स्वामी जी वॉज सरप्राइज्ड, स्वामी जी क्या थे, सरप्राइज यानी हैरान थे, आश्चर्यचकित थे, आश्चर्य में थे कि अरे ये क्या हो गया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, उस औरत से पूछा, वाई यू वॉन्ट टू मैरी मी, वाई क्यों, यू वॉन्ट तुम चाहती हो, टू मैरी शादी करना, मी यानी मुझसे, तुम मुझसे शादी करना, विवाह करना क्यों चाहती हो। भैया अचानक से मिले हैं, अब तुम शादी करना चाहती हो। आप सभी को तो पता है उसका प्लान अलग था, उनको भटकाने का, लेकिन यहां पे फिर क्या हुआ देखिए, थोड़ा सा इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इतना ठीक रहेगा, ठीक है। इन
इन रिप्लाई, लेडी सेड, जवाब में, ठीक है, और उसके जवाब में उस औरत ने कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, शादी करना चाहती हूं, बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट टू हैव अ सन एग्जैक्टली लाइक यू। आई वॉन्ट टू हैव, मैं पाना चाहती हूं, ठीक है, अ सन, एक बेटा, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, लाइक यानी जैसे, यू यानी आपके, आपके जैसे, बिल्कुल आपके जैसे मैं एक बेटा चाहती हूं, एक पुत्र चाहती हूं, इसलिए आपसे शादी करना चाहती हूं ताकि जो बेटा हो बिल्कुल आपके जैसे हो। आई वॉन्ट टू बेयर अ चाइल्ड, आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूं, बेयर अ चाइल्ड, बेर यानी भालू भी होता है, लेकिन बेर यानी सहन करना भी होता है, और बेर यानी पैदा करना भी होता है, तो मैं पैदा करना चाहती हूं, जन्म देना चाहती हूं, अ चाइल्ड, एक बच्चे को, हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू, हु लुक जो दिखता हो, एग्जैक्टली बिल्कुल आपके जैसे, ठीक है, आपके जैसे बेटा चाहिए जो बिल्कुल आपके जैसे दिखता हो। स्वामी जी आकर सकते। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, स्वामी जी बोर्ड एट द फीट ऑफ दैट लेडी, स्वामी जी बोर्ड यानी होता है झुकना, झुके, एट द फीट यानी चरणों पर, पैरों पर, ऑफ दैट लेडी यानी उस औरत के चरणों पर झुक गए, एंड सेड, और कहा, वाई टू थिंक यानी क्यों सोचना, ठीक है, क्यों सोचना, ऑफ रेप्लिकस, ऑफ यानी का या की, रेप्लिकस, तो रेप्लिकस याद रखेंगे, रेप्लिकस यानी होती है नकल, किसी चीज का नकल को रेप्लिकस बोलते हैं, जिसे हम प्रतिरूप भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसके जैसा ही उसे रेप्लिकस बोलते हैं। तो आप नकल के बारे में क्यों सोचते हो, किसी चीज के नकल के बारे में क्यों सोचते हो, व्हेन, जब, ओरिजिनल वन इज देयर टू बिकम योर सन, ओरिजिनल वन यानी कि असली, है ना, इज देयर टू, है, टू बिकम बनने के लिए, योर सन तुम्हारा बेटा बनने के लिए। यहां पे यही इसका मतलब हुआ कि भाई आप नकली क्यों सोचते हो, यहां पे तो मैं ओरिजिनल हूं ना, असली का हूं तुम्हारा बेटा बनने के लिए, तो आप नकली का क्यों सोचते हो कि मेरे जैसा, मैं तो हूं यहां पे। फ्रॉम नाउ, ठीक है, अब से, यू आर माई मदर, आप हो मेरी मां, आप मेरी मां हो। देखिए वो पति बनाने आई थी, भगवान ने उसे क्या किया, अपनी माता का दर्जा दे दिया और कहा कि अब से आप मेरी मां हो, आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए, मेरे जैसे दिखने वाला, तो आप वेट क्यों करोगे, इंतजार क्यों, नकल आपको क्यों चाहिए, मैं तो असली हूं ना, अब से आप मेरी मां हो। लेडी फेल्ट असेम्ड ऑफ हर थिंकिंग एंड फेल्ट गिल्टी, लेडी फेल्ट यानी औरत को क्या हुआ, फील का फेल्ट हो जाता है, यानी उसे एहसास हुआ, असेम्ड यानी शर्मिंदगी, एहसास हुआ, शर्मिंदगी हुई, ऑफ हर थिंकिंग यानी अपनी सोच पर, एंड फेल्ट और क्या उसे महसूस हुआ, गिल्टी दोषी, अपराधी महसूस करने लगी अपने आप को, तो गिल्टी यानी होता है अपराधी, दोषी। लेटर ऑन बाद में,